मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पैसे का खर्चा कर रही है, पैसे की बर्बादी कर रही है, इसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल है क्या, पंजाब के हमारे सूत्रों का कहना है, आपने आज तक सुना नहीं होगा कि जो गुरपुरब पर नगर कीर्तन निकाला जाता है, उसके लिए भी बाकायदा उसको कैसे पब्लिश किया जाए, कैसे उसको पूरे पंजाब में फैलाया जाए, उसका प्रचार कैसे किया जाए, और वो भी पंजाब के अंदर, उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल यानी कि भगवंत मान की सरकार ने बाकायदा टेंडर निकाले। और टेंडर निकालने के बाद बाकायदा पूरे पंजाब में नगर कीर्तन का पूरा प्रचार किया गया। यह किसी पंजाब की सरकार का पहला ऐसा कदम है कि जिस नगर कीर्तन को पूरे पंजाब के अंदर जो उनकी जो धार्मिक पंजाब की धार्मिक परंपरा है और ये सदियों से चली आ रही है, उस पर भी सरकार का कैसे पार्टिसिपेशन दिखाया जाए, इस पर अरविंद केजरीवाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसे प्रचार करते हैं, कैसे करोड़ों रुपया फूकते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। दरअसल है क्या, देखिए, जब नगर कीर्तन गुरपुरब पर नगर कीर्तन जो निकाला जाता है, वो पंजाब के अंदर आज की नहीं, सदियों की परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है। और तभी से लोग अपने अपने स्तर पर, सभी लोग हर गांव में, हर शहर में इसका आयोजन किया जाता है। अभी तक की सरकारों ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये तो बड़ी अनोखी सरकार है, भगवंत मान ने इसमें भी, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इस नगर कीर्तन के अंदर भी, जो एक धार्मिक हमारा एक पर्व है, उसके अंदर भी सरकार का कैसे प्रचार किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने एक नया तरीके का आइडिया ढूंढा। और बाकायदा एक एजेंसी को नगर कीर्तन के प्रचार का बाकायदा टेंडर दिया गया। और यह टेंडर जानते कितने का था? 7,96,00,000 रुपए का टेंडर दिया गया। पंजाब सरकार का चेहरा नगर कीर्तन में कैसे चमकाया जाए, कैसे यह विश्वास दिलाया जाए कि धार्मिकता के नाम पर पंजाब में भगवंत मान कितने हम्बल हो गए हैं, कितने धार्मिक हो गए, इसे दिखाने के लिए 7,96,00,000 का टेंडर डाल दिया गया। और एजेंसी को बाकायदा इसका टेंडर दिया गया और उससे नगर कीर्तन पर प्रचार हासिल किया गया। सोचिए जरा, प्रचार की कितनी भूखी है पंजाब सरकार, यानी कि पंजाब का पूरा विकास आज प्रचार में है। और प्रचार के अंदर पंजाब का विकास हुआ है और कहीं पर पंजाब का विकास नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब में चेहरा चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बिल्कुल उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर दिल्ली के अंदर दिल्ली के खजाने को लूटा जा रहा था, दिल्ली के खजाने को प्रचार के नाम पर कैसे दोनों हाथों से लुटाया जा रहा था, आज पंजाब का उससे बदतर हाल कर दिया है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। यहां पर 7,96,00,000 का टेंडर गुरपुरब के ऊपर, नगर कीर्तन जो गुरपुरब में निकाला जाता है, उसके अंदर प्रचार करने के लिए 7,96,00,000 का टेंडर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में देती है। तो सोचिए आप कितना पैसा। इसके अलावा भी 82 लाख रुपए का एक टेंडर एजेंसी को, सिर्फ इस बात पर एक एजेंसी को दिया गया, 82 लाख रुपए का टेंडर दिया गया। इस बात के लिए दिया गया कि जो पंजाब में फ्री बस सर्विस सेवा है महिलाओं के लिए, जो फ्री बस है, उस पर पब्लिक में इस बात के लिए कितना अरविंद केजरीवाल की तरफ झुकाव है, भगवंत मान सरकार की तरफ पंजाब की जनता क्या सोचती है कि देखिए पंजाब सरकार कैसे फ्री महिलाओं को फ्री बस सर्विस दे रही है, इस बात पर पंजाब की जनता की सोच क्या है, इसकी जांच कराने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 82 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया। 82 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया। और इस टेंडर के जरिए यह पता करना था, इस एजेंसी का काम, कि पंजाब में जो
फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए चालू की गई है, उसमें क्या असर पड़ रहा है जनता पर? जनता अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान की सरकार के बारे में क्या राय रखती है? लोगों को कितना अच्छा लग रहा है? आप ये समझे, पंजाब सरकार का चेहरा चमकाने के लिए करीब करीब 1,000 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पानी में बहा दिया है, फूंक दिया है। 1,000 करोड़ रुपया फूका है 1 साल के अंदर। साथ ही एक टेंडर इसलिए 13 करोड़ 30 लाख रुपए का टेंडर इसलिए जारी किया गया, 13 करोड़ 30 लाख रुपए का टेंडर इसलिए जारी किया गया कि भगवंत मान सरकार सोशल मीडिया पर पंजाब सरकार का प्रचार कर सके। यानी कि पंजाब के अंदर कितना विकास हुआ है, कहां कहां विकास हुआ है, कैसे कैसे विकास हुआ है, शिक्षा क्रांति कैसे आई, शिलान्यास, पत्थरों का जो शिलान्यास किया गया था, यह क्रांति कैसे आई, कितनी यूनिवर्सिटियां उन्होंने बना दी, कितने स्कूल उन्होंने बना दिए, इस सब पर प्रचार करना था सोशल मीडिया के ऊपर। अकेले सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए 13 करोड़ 30 लाख रुपए फूंक दिए गए पंजाब सरकार के द्वारा। आप जरा सोचें, ये कैसा विकास है जो केवल एडवर्टाइजमेंट में दिखता है, विज्ञापनों में दिखता है, लेकिन असल में यही तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। अरविंद केजरीवाल का चाल चेहरा चरित्र यही है। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर भी 11 सालों तक दिल्ली को कबाड़ खाना बना के रख दिया। एक स्कूल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक अस्पताल नहीं बनाया गया, और इतना विकास कर दिया था कि जितना तो 70 सालों में देश के आजादी के बाद कभी विकास नहीं हुआ था। नारा यह था, लेकिन ये जो विकास था ना, सचमुच वो सही कह रहे थे। देश की आजादी के 70 सालों के दौरान इतना विकास नहीं हुआ, क्योंकि यह विकास जो अरविंद केजरीवाल का विकास है, यह विकास प्रचार में होता है। किसी सरकार ने इतना प्रचार नहीं किया जितना प्रचार 70 सालों में अब अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के लिए करते हैं। तो सही तो बोलते हैं कि 70 सालों में इतना विकास किया है, लेकिन सिर्फ प्रचार के अंदर, विज्ञापनों में, वैसे नहीं। वैसे दिल्ली कबाड़ खाना बना दी थी। बिल्कुल इसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। अब यह काम जो है विज्ञापनों में दिखाई देता है उनका, और सिर्फ विज्ञापनों में ही दिखाई देता है। ना एक अस्पताल खोला, ना एक कॉलेज खोला, ना एक यूनिवर्सिटी बनी। किसी 13 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे आप, उनका सोशल मीडिया पे दिया गया भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का भाषण निकाल सकते हैं। 13 कॉलेज खोले जाने थे, 13 मेडिकल कॉलेज खोले जाने थे, 13 में से 3 भी नहीं खुले, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। लेकिन बातें बड़ी बड़ी थी, इसके ऊपर प्रचार बहुत किया गया। अब जब सरकार बदलेगी तो ये बताएगी, जैसे दिल्ली में आज रेखा गुप्ता सरकार अरविंद केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खोलती है, बिल्कुल उसी तर्ज पर पंजाब में जब सरकार बदलेगी इस बार 2026 में, तब बताएगी वो लोगों को कि कितने करोड़ रुपए इस बात पे खर्च कर दिए गए थे कि 13 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पंजाब के युवाओं को वहां पर नौकरियां दी जाएंगी, पढ़ने आएंगे, ये सारे सपने दिखाए गए। आप जरा सोच के देखिए कि पंजाब में जो वहां पर सबसे बड़ा इस टाइम गुस्सा है लोगों के अंदर, आम जनता में, पंजाब के अंदर जितने भी इवेंट पंजाब सरकार की तरफ से किए गए, उनमें टेंट, खाना, बसें, ट्रांसपोर्ट, ये सब दिल्ली से जो एजेंसियां पहले से केजरीवाल एंड कंपनी के लिए काम करती थी, उन्हीं से, लेबर से लेकर ड्राइवर तक और ड्राइवर से लेकर गाड़ियां तक, सब उन्हीं से मंगवाए गए। यानी कि पंजाब के एक भी युवा को कोई काम नहीं मिला वहां। बीते 4 सालों के अंदर पंजाब में आप सपोज कीजिए कि एक ग्राउंड में 50,000 आदमियों के लिए, 1 लाख आदमियों के लिए आप टेंट लगवाते। अगर टेंट पंजाब के किसी टेंट वाले से लगवाएंगे तो वही की लेबर इस्तेमाल होगी। 1,000 अगर आप इतना बड़ा टेंट लगाएंगे कि 1 लाख आदमी उसमें आ सके, तो आप सोचिए कम से कम 1,000 मजदूरों को काम मिलेगा, टेंट वाले को पैसा मिलेगा, खाने वाले होंगे,
दूसरे होंगे, लेकिन ये सारे पंजाब के लोग होंगे जो पंजाब में एक्टिव रूप से काम करते हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक भी आदमी पंजाब का इस्तेमाल नहीं किया। पिछले दिनों बसें करीब करीब 1000 बसें वहां पर मंगाई गई थी, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ये वायरल था कि वहां जब पूछा गया तो उनके नंबरों पर टेप लगाकर इन बसों के नंबर छिपा दिए गए ताकि ये पता ना लग पाए कि वो यूपी की बसें इस्तेमाल हुई उसमें। तो आप सोचिए जरा किस तरीके का माहौल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बनाती है। आज भगवंत मान सरकार किस तरीके से एक एक 1000 करोड़ रुपया सिर्फ इस बात पर फूंक रही है कि उनका विकास विज्ञापनों में दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा मामला और सामने आया है। आपको सोचना होगा क्या सरकारें विज्ञापनों से चलती हैं, लेकिन ये क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार है, ये भगवंत मान की सरकार है, ये ऐसे लोगों की सरकार है जो कहते थे हम एक गाड़ी लेकर चले, जो पहले दूसरे नेताओं पर टिप्पणी करते थे कि देखिए किस तरीके से 100 गाड़ियों का खर्चा हमारे ऊपर चल रहा है, पेट्रोल डीजल सबका गिनवाते थे। लेकिन आज अकेले अरविंद केजरीवाल के साथ 150 गाड़ियों का काफिला चलता है, भगवंत मान के साथ 100 गाड़ियों का काफिला चलता है, मनीष सिसोदिया के साथ चलता है, सत्येंद्र जैन के साथ चलता है, और तो और अरविंद केजरीवाल का वो गुंडा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा, जिसने भगवंत मान के वहां पर पूरा एक आप सोचिए एक चीफ सेक्रेटरी जैसा रुतबा हासिल किया, बंगले में रहता है। हम बात कर रहे विभव कुमार की, जिसने स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस के अंदर पीटा था। आज वो विभव कुमार भी बड़ी Z+ की सिक्योरिटी लेकर घूमता है, यानी 100 गाड़ियों का काफिला उसके साथ भी चलता है। तो आप सोचिए जरा किस तरीके की झूठ बोलकर ये झूठी सरकार हर जगह आती है। लेकिन अब इसकी हालत खराब है। पंजाब में बहुत ज्यादा दिन रह नहीं गए हैं, गोवा में 1 सीट, बिहार में सुपड़ा साफ, हरियाणा में सुपड़ा साफ, दिल्ली में सफाया। यही अब इस पार्टी का इतिहास रह जाएगा, क्योंकि ये विज्ञापनों की सरकार अब ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। पंजाब में आज पंजाब के लोगों का बुरा हाल है। लैंड पुलिंग पॉलिसी से डरकर जिस तरीके से किसान डरे, भगवंत मान कहा करते थे 10 दिन में MSP देंगे, किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। MSP तो छोड़ ही दीजिए, उनकी ट्रॉलियां ट्रैक्टर तक लूट लिए गए। आप समझिए ये अन्नदाता के साथ कैसा किया। अन्नदाता यही कहा करते थे। तो आज भगवंत मान सरकार अगर कहीं पर कुछ भी करती है, विकास जो पंजाब में हो रहा है, जो स्वर्ग पंजाब को बनाया जा रहा है, लंदन बनाया जा रहा है, वो केवल विज्ञापनों में बनाया जा रहा है। जो सरकार अपने चेहरा चमकाने के लिए 1000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करती है, तो सोचिए विज्ञापनों में वो स्वर्ग तो बना ही देगी। लेकिन पंजाब की जनता को इसका जवाब देना आता है और दिया भी जाएगा, क्योंकि चुनाव अभी बाकी है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।